जय माता दी। करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कहानी। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सभी का विवाह हो चुका था। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उनकी 7 बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात में जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने तो व्रत रखा था। बहन ने अपने भाई से कहा, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। चूंकि साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनसे अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा नहीं जा रहा था। तब साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए। वहां पर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो चांद आ गया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि चांद को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार लेकिन की बेटी ननद ने की अपनी बात भाभीियों सुनकर से भी भाभीियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। लेकिन साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों की बात को अनसुनी कर दिया और उसने भाइयों द्वारा दिखाए हुए चाँद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इससे उसका करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और उसके घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी को सही करने में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने व्रत के दौरान उपस्थित सभी लोगों को श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार से उस लड़की के श्रद्धा भाव को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को उन्होंने जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो करवा माता की जय। देखिए, एक कहानी इस प्रकार से है और एक कहानी इस प्रकार से है कि जब साहूकार की बहन भाइयों द्वारा दिखाए हुए चाँद को देखती है तो जब पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पे सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार उसे भाभी अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती हूँ चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है, अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गौरी गौरी गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है,
वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। बोलो करवा माता की जय।